हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स में हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, उन सब चीज़ों के लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो रोज होते हैं उनको कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं और वो हमारा बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। या हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ए आई जे को जो है वो हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं ए जे आई से। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं, यहाँ पे मान लो मेरी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरे रो हैं उनको मैं कॉलम लिख दूंगा और जो मेरे कॉलम्स हैं उनको मैं रोज में लिख दूंगा। तो अगर मुझे ए का ट्रांसपोज लेना होगा तो यहाँ पे जो मेरी ये रो है इसको मैं एज ए कॉलम लिख दूंगा, तो वो मेरी मैट्रिक्स इस तरीके की बन जाएगी 1 2 3 एंड 4 5 6। जब भी हम लोग रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसमें रहता क्या है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसका उल्टा ऑर्डर जो है ट्रांसपोज का बन जाता है। यहाँ पे ये 2 into 3 था तो यहाँ पे ये 3 into 2 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ आई होगी। ट्रांसपोज में और कुछ भी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज हम लोग बनाते कैसे हैं। हम लोग करना क्या, हमें रोज को कॉलम में लिख देना है और कुछ नहीं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि अगर मैं यहाँ पे पहला दो मैट्रिक्स का सम कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास ए और बी जो है वो दो मैट्रिक्स हैं, मैं उनका सम कर रहा हूँ और उनका मैं अगर ट्रांसपोज करता हूँ। अच्छा, उससे पहले ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करते हैं, या तो ए की पावर टी लिखूंगा या फिर मैं ए के ऊपर ये एक कॉलम सा बना दूंगा। ठीक है ना, इससे हम लोग ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। तो अगर मैं दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज करूं तो वो मेरा इंडिविजुअल के ट्रांसपोज के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या होती है कि अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। तीसरा क्या रहता है इसमें, अगर मैं किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करूं, फिर वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, के को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो ट्रांसपोज लेने के बाद मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तब भी वो बात हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है जी, फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी हमारी, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करता हूं तो वो मेरे पास आता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी आगे चला जाएगा और ए पीछे चला जाएगा, तब उनके ऊपर मैं ट्रांसपोज लिख दूंगा। सिमिलरली अगर मेरे पास मान लो तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता तो ये मेरा बनता सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, इतना सा हमारा ट्रांसपोज का कंसेप्ट था। ट्रांसपोज हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि आगे हम लोगों को पता चल सके कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी कैसी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी कैसी है। ठीक है जी, ट्रांसपोज से हमारे जो क्वेश्चन है वो कुछ नहीं बनता ऐसे डायरेक्ट। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक, दो तरह की मैट्रिक्स होती है हमारी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी वो होती है अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए।
जो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या होगी, जिसका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैं करूंगा तो वो ए के ही इक्वल हो। देखो अब दो चीजें हो सकती है, मान लो मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, अब मैं इसका जब ए ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा 1 3 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करो, ये ए और ए ट्रांसपोज मेरा यहाँ पे इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो मतलब कि ये मैट्रिक्स मेरी जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी कब होगी, अगर मेरा मान लो ए मैट्रिक्स है 1 3 3 4, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज करने पे भी मेरा जो है वो 1 3 3 4 ही रहेगा, 1 3 3 4 ही रहेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि मेरा जो ए है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो जब भी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जहां कहीं मैट्रिक्स में भी तुम्हें, जिस किसी मैट्रिक्स में भी तुम्हें ए आई जे जो है, ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल मिल जाए, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है ना। जहां पे भी ए आई जे मेरा ए जे आई के इक्वल मिल जाए वो मैट्रिक्स हमारी क्या रहेगी, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 इंटू 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, डायगोनल एलिमेंट मेरे लिख लिए मैंने 1 4 5, अब यहाँ पे अगर मेरा 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 होगा, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होगा। मैंने यही बोला ना ए आई जे जो मेरा है वो ए जे आई के इक्वल होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा क्या है ए 1 2, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा क्या है ए 2 1। तो देखिए यहाँ पे आई जे जो है वो जे आई के इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये मैट्रिक्स मेरी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहता है, अगर जो मेरी मैट्रिक्स है, अगर जो मेरी मैट्रिक्स है ए वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। फिर यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जो मेरे ए आई जे होते हैं वो हमेशा 0 होता है। कब, जब आई और जे जो मेरे हैं वो इक्वल है, मतलब कि मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो मेरे हमेशा ही 0 मिलेंगे। अगर वो 0 नहीं है तो डेफिनेटली मेरी मैट्रिक्स वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अगर डायगोनल एलिमेंट मेरे 0 है तो चांसेस बन सकते हैं कि भाई जो मेरी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, इसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन हमारी यही है, दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि ए आई जे जो मेरा है वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ जे आई के इक्वल होना चाहिए। कहां, जहां आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। हर एक मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती, कंडीशनें होती हैं। पहले कंडीशन क्या थी, जब ए मेरा ए ट्रांसपोज के इक्वल हो, वो कब होता है, जब ए आई जे मेरा ए जे आई के इक्वल हो। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और जो दूसरे एलिमेंट हैं ए जे आई वो माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखूं, मान लो मेरी ए मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट तो इसके डेफिनेटली 0 होंगे। अगर ये मेरा -2 है तो यहाँ पे 2 होगा, अगर यहाँ पे मेरा 3 है तो यहाँ पे -3 होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4 होगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो मेरा क्या बनेगा, ये 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 -4 3 4 0। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 ऑफ -2 3 2 0 4 3
4 -3 -4 0। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो ए है ना, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए ट्रांसपोज मेरा -(a) के इक्वल है। बात तो एक ही है ना, इसको मैं a इज इक्वल टू -(a) ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ। तो जब भी मेरी मैट्रिक्स जो है वो माइनस ऑफ ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब इससे आगे हमें एक चीज और समझनी है। मैंने अभी अभी क्या बोला कि हर एक मैट्रिक्स जो है वो मेरी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगी। हर एक मैट्रिक्स जो है मेरी वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगी, बट हर एक मैट्रिक्स को मैं किसी एक सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकता हूं। हर एक मैट्रिक्स को मैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकता हूं यहां पे। ठीक है जी। उससे पहले मैं एक दो थ्योरम है जो आपको बातें बता देता हूं। अगर रैंडमली मैं कोई मैट्रिक्स लूं ना, रैंडमली मैं कोई भी मैट्रिक्स लूं, स्क्यू और सिमेट्रिक में एक दो तीन थ्योरम है वो लिखूं। थ्योरम 1 हमारी क्या कहती है कि अगर मैं ए को ए ट्रांसपोज में ऐड करूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरा क्या होता है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरा क्या होता है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। मान लो ये कोई बी है, बी को मैंने लिख दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो वो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी डेफिनेटली। वैसे रैंडमली मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूं तो वो मेरी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती, बट मैं उस मैट्रिक्स से क्या है एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना सकता हूं। वो कैसे? अगर मैं ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर दूं तो वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर मैं ए में ए ट्रांसपोज को माइनस कर दूं तो वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है जी। बात समझ आई? यहां पे मान लीजिए ये मेरा सी है, मान लीजिए बी मैट्रिक्स मेरी है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है, सी मेरा है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। अब यहाँ पे ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो मेरी ये मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अब अगली थ्योरम मेरी क्या है? ये तो थ्योरम 1 है। थ्योरम 2 मेरा क्या कहता है? थ्योरम 2 मेरा ये कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है जी। अब मान लो मैं यही दो इक्वेशन लेता हूं। अगर मैंने अभी भी क्या लिखा कि B इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज और C इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो B प्लस सी हो जाएगा। ये B प्लस सी मेरा क्या हो जाएगा? 2 टाइम A, और A मेरा क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे हाफ ऑफ B प्लस सी। थ्योरम में मैंने यही बोला। अभी मुझे पता है कि B जो मेरा है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और C जो मेरा है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। B जो मेरा है वो यहाँ पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, C जो मेरा है वो यहाँ पे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतनी बात समझ आई? B मेरा क्या था? मतलब
मतलब कि ए को मैं जो है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्वेश्चन को समझना, अभी मैं एक एग्जांपल भी लूंगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने इस मैट्रिक्स को ना, जो मेरी ए मैट्रिक्स थी, उसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे। मान लीजिए मेरी बी मैट्रिक्स है, टू माइनस 4 -1 3 4 1 -2 -3। अब मुझे इस बी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है दो मैट्रिक्स के सम में, जिसमें से एक मेरी क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, और एक मेरी क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब मुझे पता है मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना सकता हूं। बी प्लस बी ट्रांसपोज से मेरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है, और स्क्यू सिमेट्रिक मेरी कैसे बन सकती है, B माइनस बी ट्रांसपोज से। तो सबसे पहले यही करते हैं। अब बी मैट्रिक्स मेरा क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब मुझे लेना इसका ट्रांसपोज लेके ऐड कर देते हैं। 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 एंड माइनस का 3। यहाँ पे ये माइनस का 3 है। ठीक है ना। अब इनको जब तुम ऐड करोगे तुम्हारे पास ना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो क्या बनेगा यहाँ पे, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। B प्लस बी ट्रांसपोज मेरे पास क्या बन रहा है, 2 2 4 -2 -1 -3 -4 और +1 -3, यहाँ पे भी -3 6 4 में से 2 गए 2 -3 -2 +4 2 3 और -3 माइनस का 6। चेक करिए, ये जो मेरी मैट्रिक्स है यहाँ पे ये एलिमेंट दोनों इक्वल है, ये एलिमेंट दोनों इक्वल है, और ये एलिमेंट दोनों मेरे क्या हैं, इक्वल है। तो मतलब कि ये मैट्रिक्स मेरी क्या बन गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है ना। मैंने ये भी लिखवाया अभी कि मैं किसी भी मैट्रिक्स को मैं ऐसे दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकता हूँ ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो वाली मैट्रिक्स पुट कर देनी है। बस पहले मैं क्या करता हूँ, B प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब मैं निकालता हूँ B माइनस बी ट्रांसपोज। अब मैं क्या निकालूंगा, B माइनस बी ट्रांसपोज। तो B मैट्रिक्स मेरी क्या है यहाँ पे, 2 -2 -4 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3। अब मैं इसमें से इसका ट्रांसपोज माइनस कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसमें से इसका ट्रांसपोज माइनस कर दूंगा। माइनस करके देखते हैं यहाँ पे, ये एलिमेंट मेरा डायगोनल एलिमेंट मेरे पास 0 आएगा, -2 -1 +1 हो जाएगा वो। तो मेरे पास आ जाएगा -2 +1, तो माइनस का 1 -4 -1 माइनस का 5 -1 +2 प्लस का 1 3 -3 0 4 +2 6 1 -4 +4 तो 5 -2 -4 माइनस का 6, और ये एलिमेंट भी मेरा क्या बढ़ गया, 0। ठीक है जी। अब ये मेरी एक बन गई स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस मैट्रिक्स को इसका और
इसके सम में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब उसका फॉर्मूला मैंने अभी क्या लिखवाया था तुम लोगों को कि B इज इक्वल टू मेरा बन जाएगा हाफ B प्लस बी ट्रांसपोज माइनस हाफ B माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स क्या थी, B प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमने निकाल ली अभी, वो है हमारी ये वाली 4 -3 -3 और 2, ये मेरा आ जाएगा हाफ 4 -3 और 2, तो यहाँ पे भी मेरा -3 और 2 आएगा। डायगोनल एलिमेंट देख लेते हैं क्या बन रहे थे हमारे, 6 एंड -6 माइनस में हाफ, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस में हाफ। डायगोनल एलिमेंट तो मेरे यहाँ पे 0 ही होंगे डेफिनेटली। बाकी का मैट्रिक्स में चेक कर लेता हूँ क्या बन रहा है हमारा, -1 -5 6 -1 -5 6, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा 1 5 एंड -6, तो ये मेरी मैट्रिक्स बन गई। इस तरीके से मैं किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकता हूँ। आई होप आप लोगों को जो है वो चीज़ समझ आई होगी। अब कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो लिख लीजिए, ये आपके पेपर में डायरेक्ट काम आएंगे। नोट्स क्या है कि इफ A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix then A raised to power 2n, मतलब कि A की जो पावर इवन अगर मैं रखूंगा तो वो मेरी हमेशा क्या रहेगी, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं यहां पे पावर इवन रखूंगा इसकी, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं पावर इवन कर दूंगा तो वो मैट्रिक्स मेरी क्या बन जाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर मैं इसकी पावर ओड रखूंगा A रेज़ टू पावर 2n + 1 या -1 कुछ भी लिख लो, वो हमेशा मेरी क्या रहेगी, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसके बाद अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। अगर मैं यहां पे इस मैट्रिक्स को मतलब इस तरीके से एक प्रॉपर्टी लिख लो ये भी कि B ट्रांसपोज A B, ये भी मेरी एक क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक इंपॉर्टेंट नोट और लिखो, मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, वो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। मान लीजिए यहां पे मेरे पास क्या है, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, अगर मैं किन्हीं भी दो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो भी मेरा सिमेट्रिक ही रहेगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे A + B या फिर A - B लिखता हूं तो ये जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी मेरा क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है जी, वो मेरा क्या रहेगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। अगर मैं इनके प्रोडक्ट का करता हूं AB + BA, अगर मैं AB + BA करता हूं तब भी मेरे पास वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। अगर मैं यहां पे AB + BA का माइनस कर देता हूं, AB - BA, तो ये मेरे पास जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स होगा। चौथा, अगर मेरा यहां पे ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाता है, अगर मेरा यहां पे ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाता है, यहां पे ये कंडीशन है, देखना, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, देखो जब भी दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होंगी ना और मैं उनका प्रोडक्ट करूंगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो, ठीक है ना। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन होगी अगर मेरा ए बी और बी ए इक्वल है तब क्या होगा कि जो मेरा ए बी है देन ए बी इज इक्वल टू ए बी इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब मैं यहां पे तुम लोगों को पी वाई क्यू करवाऊंगा ना तब तुम्हें ये सारी इंपॉर्टेंट जो नोट में लिखवा रहा हूं तब काम आएंगे। इनको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, ढंग से इनको नोट डाउन कर लेना कि अगर एक तो ये पीछे वाला कि अगर मेरी ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर अगर मैं इवन करता हूं तो वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, पावर अगर मैं ओड करता हूं तो वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। अगर मैं ये लेता हूं कि कोई दूसरी और बी ट्रांसपोज ए बी करता हूं तो वो भी मेरा क्या रहेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ए और बी अगर मेरा सिमेट्रिक है तो उनका सम भी सिमेट्रिक होगा और उनका डिफरेंस भी सिमेट्रिक होगा। ए बी प्लस बी ए भी मेरा सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ए और बी भी सिमेट्रिक हो तो उसके लिए मेरे पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो मेरा ए बी है वो बी ए की इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने अभी देखा था जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे थे कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। और यही कुछ पॉइंट मैं लिखवाता हूं। जब यहां पे तो मैंने लिखा ना कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मेरे ए एंड बी इफ, एक और इंपॉर्टेंट है ये, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी मेरे जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी मेरे क्या होंगे, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। ये जो मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूं तुम्हें, तुम ये लगा लो कि इस लेक्चर का ये जो लास्ट के 15 मिनट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी भी मेरे क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। अगर मैं यहाँ पे ए बी माइनस बी ए करता हूँ, ए बी माइनस बी ए करता हूँ तो वो भी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बट अगर मैं यहाँ पे ए बी प्लस बी ए करता हूँ तो वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ए बी प्लस बी ए करता हूँ तो ये मेरा क्या आएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद मैं लिखवाऊंगा तुम्हें मतलब मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज वगैरह, ए और ए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या बनते हैं, मतलब कि जब मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं उनके रिजल्टेंट क्या आते हैं, उसके बेसिस पे भी हमारी कुछ टाइप्स, मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहला हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या कहता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा ये कहता है कि अगर मैं ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, अगर मैं ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास रिजल्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, या फिर ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करूं तो जो वो मैट्रिक्स कहलाएगी वो मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है ना। अगर उसने पेपर में ये टर्म यूज कर दी ना कि ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसका मतलब ए मल्टीप्लाई में ए ट्रांसपोज जो मेरा है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है जी। दूसरा इसके बाद आता है मेरे पास
आइडोपोटेंट मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स मेरा क्या होता है कि अगर मेरा ए स्क्वायर जो है वो ए के ही इक्वल आ जाए, अगर मेरा ए स्क्वायर जो है वो ए के ही इक्वल आ जाए तो उसको मैं क्या बोलूंगा, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स। फिर तीसरा हमारे पास होता है तीसरा हमारे पास होता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हमारा क्या कहता है कि अगर मैं ए की पावर 2 करता हूं और वो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, उसी ऑर्डर के, जो ऑर्डर मेरा मैट्रिक्स का था उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। चौथा हमारे पास होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमारा क्या होता है कि अगर मैं ए की पावर यहाँ पे कुछ के करता हूँ, कुछ भी करता हूँ और वो 0 के इक्वल आ जाए तो इसको मैं बोलूंगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नाम से ही अभी पता चल रहा है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, जहां पे ए की पावर के जो मेरा है वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी। तो अच्छा 5 में एक और लिख लेते हैं हमारे पास, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स ये है कि अगर ए की पावर n+1 करने पे वो मैट्रिक्स ए आ जाए तो उसका पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगा, n। ठीक है ना, पीरियोडिसिटी हमारा क्या हो जाएगा, n। मतलब कि कुछ पावर के बाद मल्टीप्लाई कर करके, जैसे a³ a4 अगर मैं करूं a⁻10 करता हूं तो वो a के इक्वल आ जाता है, तो मतलब कि वो मेरा एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है कि कुछ पीरियड के बाद मैट्रिक्स फिर से वही बन जा रहा है हमारा। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट। देखो जी 2-3 लेक्चर हमारे थ्योरी की ओर आएंगे, उसके बाद हमने करने सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। क्वेश्चन से हमारे जो है वो पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि भाई यूट्यूब पे पढ़ा रहे तो कुछ भी फ्री फंड का फालतू का पढ़ा दिया। ठीक है, एक एक चीज डिटेल में देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे, ताकि पेपर में जब हम लोग जाएं तो हमें चीजें पता हो। जब तक कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठता तब तक स्पीड नहीं बनती। ठीक है, बस आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने नोट्स बनाते जाना है अच्छे से, और इस वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर करना है। ठीक है, मेरा भी यहाँ पे टारगेट रहेगा, अगर व्यूज वगैरह जो बढ़ेंगे तभी मैं यहाँ पे आके आपकी लाइव क्लासेस लूंगा, अदरवाइज जो है ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड ही डलेंगे। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि भाई लेक्चर आपका लाइव हो तो प्लीज इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी मैं ये चीजें कर पाऊंगा। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।